कई बार हम लोग जब भी रिलेशनशिप्स देख रहे हैं तो सो कॉल्ड फिडिलिटी इनफिडिलिटी की बातें बहुत आती हैं। उसमें ऐसे बोला जाता है कि हाँ, उसने ऐसा कर दिया, उसने मुझे चीट कर दिया। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और अगर कोई इंसान हमारे पास आता है और इस तरीके से आपके पास आके ये कहता है कि मुझे तो पता चला है कि मेरा पार्टनर मुझे सो कॉल्ड चीट कर रहा है, तो क्या करना चाहिए एक इंसान को? आपको क्या लगता अरे बाप रे, मुझे पता ही नहीं था आप इतना बड़ा एक बाउंसर डाल देंगे। लेकिन कहीं पे ये बाउंसर ना हम रोज खाते हैं, मतलब हमारी तरफ रोज इस तरीके के सवाल आते हैं कि पार्टनर ने चीट किया है, भरोसा मर गया, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, अब समझ नहीं पा रहे इस व्यक्ति के साथ आगे कैसे बढ़े। बहुत पीड़ादायक होती है ये सिचुएशन, क्योंकि अब ना इंसान धोखा खाने के बाद एक पैरानोया के स्टेट में चला जाता है। साधारण तक तो हम देखते हैं पैरानोया उन लोगों में होता है जो स्किज़ोफ्रेनिया या उस तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं, कि वो हर चीज में ना शक करते हैं, हर चीज में शक करते हैं। इसने इसने मुझे ग्लास क्यों दे दिया, इसने मुझे पानी क्यों दिया, पानी में कुछ मिला के तो नहीं दिया है, कुछ ये तो नहीं गड़बड़ तो नहीं है, उसने स्माइल क्यों किया है। सो इस तरीके की। लेकिन अब ना ये पैरानोया रिश्ते में आ जाता है। ओके, बाथरूम में फोन क्यों लेके चले गए, इस वक्त ऑनलाइन क्यों है बैठे, इस वक्त तो ऑनलाइन नहीं बैठे रहना चाहिए, एंगेज क्यों आ रहा है, वो भी ऑनलाइन है ये भी ऑनलाइन है, ये दोनों जरूर चैट कर रहे होंगे, इस स्टेटस का मतलब क्या निकलता है। ओके, एक आज आपको देरी क्यों हो गई दफ्तर से लौटने में, क्यों आपको अपने ऑफिस पिकनिक में जाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है ऑफिस पिकनिक में जाने की। इस तरीके से एक पैरानोया में इंसान ना फंसने लगता है, क्योंकि उसका जो भरोसा था, उसने सोचा था कि अब ना आई एम सॉर्टेड, अब ना मुझे इस इंसान से कोई धोखा कभी नहीं मिलेगा नहीं, और सब कुछ एकदम स्मूथ रहेगा, सब कुछ एकदम फ्लो में चलेगा। लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो टूट गई। अब ना यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए, उस इंसान ने आपका भरोसा बहुत समय तक रखा था। उस बात को पहले अप्रिशिएट कीजिए कि अगर आपको शॉक लगा है, मतलब इस इंसान ने बहुत समय तक आपके भरोसे को रखा था, वो एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। दूसरी बात, अगर वो इंसान बाहर गया है, तो वो किस चीज के लिए गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप में कोई कमी है और उस कमी की भरपाई के लिए वो इंसान बाहर गया है। वो इंसान बाहर क्यों गया है, उसके अनगिनत कारण हो सकते हैं। शायद वो अपने सुखी जीवन से बोर हो गया है, मतलब सब कुछ अच्छा है, मुझे बोर हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। है? शायद वो आ, जितनी आशाएं रखता है, हो सकता है फिजिकल रिलेशन की, शायद वो हाइपर सेक्सुअल है, और आप उसे किसी भी तरीके से संतुष्ट कर ही नहीं सकते। ओके, आप पर्याप्त नहीं है, सेक्सुअलिटी में आप पर्याप्त नहीं है, शायद इमोशंस में, रिश्तों में, बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए आप पर्याप्त है, आप काफी है उनके लिए, बट एज फार एज सेक्सुअलिटी इज कंसर्न, शायद आप पर्याप्त नहीं है। शायद ये कारण है, शायद वो प्रेशर में आके चले गए कुछ और ढूंढने के लिए, शायद कोई भी कारण हो सकता है, वो लालच में चले गए, किसी तरीके का लालच था कि भाई ये करने से मुझे करियर में ग्रोथ मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्यों चले गए, उस चीज को थोड़ी शांति से समझिए, जजमेंट के साथ मत समझिए। जजमेंट के साथ समझना मतलब या तो मैं बुरी हूं इसलिए चले गए, या तो वो खुद ही बुरे इंसान है, उनका कल्चर ही बुरा है, उनके पेरेंट्स ने उनको अच्छी सीख नहीं दी है, इसलिए वो बाहर चले गए। तो उनको जजमेंट मत दीजिए, इससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर उसके बाद ना अपने आप को रोने और इस ग्रीफ से जूझने का मौका दीजिए। आपको हीलिंग टाइम की जरूरत पड़ेगी, प्लीज एक्सेप्ट दैट, कि आप की रिश्ते में जो भरोसा था वो हिल गया है। अब आप शॉक में रहेंगे, अब आप पैरानॉइड रहेंगे, लेकिन आपको हीलिंग टाइम की जरूरत पड़ेगी। अपने आप को वो हीलिंग टाइम दीजिए, शायद मेडिटेशन आपकी मदद करे,
शायद विपासना के लिए जाना, अकेले सबसे दूर हो जाओ, अकेले बैठ के बस सोचो अपने विचारों के ऊपर, मंथन करो कि इस रिश्ते में आप क्यों हैं, ओके ये रिश्ते में आपको क्या बांधे रख रहा है, आपके पार्टनर को क्या बांधे रख रहा है, उनकी जरूरत आपको क्यों है। तो आपको शायद एक मंथन करने की जरूरत होगी। फिर उसके बाद आप अपने पार्टनर से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो कितने कमिटेड हैं इस रिलेशन के लिए, और रेडी रहिए कि आपके पार्टनर कम से कम 80% चांस है कि आपको कहेंगे कि मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, लेकिन वो वापस से वही गलती करेंगे। क्योंकि मैंने ना ये एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर चीटिंग जो रिश्तों में होता है, उसमें रिलैप्स को बहुत ज्यादा देखा है कि वो प्रॉमिस तो करते हैं हम नहीं जाएंगे, सब कुछ शांत भी चलता है, वापस से नॉर्मल होने लगा है, फिर अचानक से एक मैसेज दिखाई देगा, फिर अचानक से एक फोटो दिखाई दिया, ईमेल दिखाई दिया। तो रेडी रहिए कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। खुद जितने ज़्यादा हो सकता है, उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। ऐसी हालत में मत रहिए कि आप अपने पार्टनर के बगैर जी ही नहीं सकते, मर जाएँगे, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, सोशल सपोर्ट हो, आप ऐसे व्यक्ति बनिए कि आप अपने पार्टनर के साथ तो बहुत ग्रो करेंगे, लेकिन अकेले में भी आप टूट के बिखरेंगे नहीं। सो अपने आप को ताकतवर बनाइए और फिर अपने पार्टनर को एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे वो भी ग्रो कर पाए फॉर लार्जर गोल्स। हमको अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिंदगी में मिल जाए जो आपसे कहे कि आदि आप आगे बढ़ो, मैं हूं आपके साथ, ओके, अगर आप गिरोगे तो मैं आपको आके थामूंगा, मैं आपको उठने में मदद करूंगा, आप बस आगे बढ़ो, आपकी जो जिम्मेदारियां है मैं देख लूंगा। अब आप सोचिए, क्या आप उस इंसान को छोड़ने के बारे में सोच पाएंगे? सोच के ही आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि उस इंसान ने आपको उस तरीके से डिपेंडेंट कर लिया है। तो अगर आप अपने पार्टनर के जिंदगी में वो ग्रोथ फैक्टर बन सके, तो आपके पार्टनर आपको छोड़ने या चीट करने के बारे में सोच के भी डरने लगेंगे, और ये चीज आपके रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करने में मदद करेगी। एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कई बार ना बुरा समय एक फेज होता है, बने रहो, तगड़े रहो, अपने आप को नरिश करो, आपका बुरा समय चला जाएगा।